गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है आयनिक सॉलिड वाली, उसके अंदर हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आपके पास में जो आयनिक कंपाउंड है उनके अंदर जल योजन ऊर्जा क्या होती है, विलायकन ऊर्जा क्या होती है। फिर आपके पास में हमने देखा था आयनिक ठोसों की जो विलयता है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक आपके पास में कंप्लीट हो चुके थे। तीसरा कारक आपके पास में चल रहा था, आपके पास में तीसरा था आयनिक त्रिज्या, आयनिक आकार। तो इसमें हमने दो कारक देखे थे, ये वाला कारक आपके पास में कंप्लीट हो गया था। जालक ऊर्जा आपके पास में ऋणायन की जो आपके पास में त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और हमने देख लिया था आपके पास में ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो जालक ऊर्जा आपके पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपके पास में ऋणायन की त्रिज्या घटेगी। इसमें ऋणायन की त्रिज्या सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास में एक कारक हो गया था। एक बटा आर माइनस एक फैक्टर आपके पास में ये है। दूसरा फैक्टर होता है एच एस प्रोपोर्शनल आर पॉजिटिव। इसको हम देख रहे थे। इसमें आपके पास में क्या था, जालक ऊर्जा इंक्रीज, जालक या आपके पास में मैं ये लिखूं ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या इंक्रीज, तो आपके पास में क्या होगा, जालक ऊर्जा वहां पे क्या होगी, जालक ऊर्जा वहां पे डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आपके पास में कंपाउंड की जो विलयता है, आयनिक यौगिकों की विलयता बढ़ती है। उस कंडीशन में आयनिक यौगिकों की विलयता में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखें, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये चार कंपाउंड हैं। इन चार कंपाउंड की हम बात करें तो बात करने पर आपके पास में यहाँ पे सोडियम आपके पास में क्या है, स्थिर है। धनायन आपके पास में, धनायन की त्रिज्या स्थिर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपके पास में आकार का बढ़ता हुआ क्रम है। ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो आपके पास में ऋणायन के आकार का, ऋणायन के आकार का बढ़ता क्रम कह सकते हैं इसको हम। दूसरा आपके पास में जल योजन ऊर्जा का, जल योजन ऊर्जा का बढ़ता क्रम कह सकते हैं। तीसरा आपके पास में आयनिक यौगिकों की विलयता का, तीसरा है आयनिक यौगिकों की विलयता का, विलयता का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है। अब आपके पास में आयनिक यौगिक जो कंपाउंड है उनकी विलयता आपके पास में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में ये भी दे सकता है, NaCl यौगिक की विलयता सोडियम आयोडाइड यौगिक की तुलना में कम होती है, कम होती है। NaCl कंपाउंड है वो आपके पास में सोडियम आयोडाइड कंपाउंड की तुलना में कम विलयशील है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है,
इसका क्या कारण है? तो आपके पास में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आकार बढ़ रहा है। आपके पास में इस कंपाउंड की आपके पास में जालक ऊर्जा क्या है? कम है। जालक ऊर्जा कम है, विलायकन ऊर्जा ज़्यादा है। विलायकन ऊर्जा यहाँ पे क्या है? अधिक है। तो विलेयता यहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। विलेयता अधिक होगी यहाँ पे। इस कंपाउंड की बात करते हैं तो जालक ऊर्जा यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। जालक ऊर्जा अधिक है यहाँ पे। दूसरा आपके पास में विलायकन ऊर्जा कम है। विलायकन ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या होता है? कम होता है। तीसरा आपके पास में विलेयता क्या है? यहाँ पे कम है। विलेयता यहाँ पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो आपके पास में जहाँ पे जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है कि आपके पास में इस कंपाउंड में आपके पास में इसकी बात करें NaCl की जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास में NaCl है, इसमें ऋणायन की त्रिज्या क्या है? कम है। जालक ऊर्जा का मान क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो आपके पास में जल योजन ऊर्जा का मान कम होगा, और जहाँ पे जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है तो वहाँ पे विलेयता क्या होती है? कम होती है। इसी अकॉर्डिंग आपके पास में सोडियम आयोडाइड है। सोडियम आयोडाइड में आपके पास में ऋणायन का आकार बड़ा है, आयोडीन का आकार यहाँ पे बड़ा होगा, तो आपके पास में जालक ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जालक ऊर्जा कम तो विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो आपके पास में विलेयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट चलते हैं आगे धनायन के ऊपर, इस वाले फैक्टर के ऊपर। ये वाला फैक्टर आपके पास में इससे जस्ट विपरीत होता है। इसकी बात करें किसी आयनिक यौगिक में किसी आयनिक यौगिक में धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर जल योजन ऊर्जा का मान घटता है। जल योजन ऊर्जा का मान घटता है, जिससे जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। जहाँ पे जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, अतः आयनिक यौगिकों की विलेयता घटती है। अगर आपके पास में धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो विलायकन ऊर्जा वहाँ पे क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो आपके पास में हम लिख सकते हैं ऐसे, धनायन की त्रिज्या इंक्रीज तो विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा डिक्रीज, तो आपके पास में जालक ऊर्जा क्या होगी? इंक्रीज होगी। जालक ऊर्जा इंक्रीज होगी तो आयनिक यौगिक की
विलेयता घटती है, आयनिक की विलेयता आपके पास में क्या होगी, घटेगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आपके पास में कंपाउंड है, एग्जांपल के लिए MgSO4 कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांसियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, इन 4 कंपाउंड की हम बात करते हैं। इस कंपाउंड में आपके पास में यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ स्ट्रांसियम है, यहाँ बेरियम है। बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है आपके पास में, धनायन की त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। धनायन की त्रिज्या में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं जालक ऊर्जा का मान या जालक ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ये जालक ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। और साथ में हम कह सकते हैं जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो जल योजन ऊर्जा का घटता क्रम होगा और विलेयता का भी घटता हुआ क्रम होगा। विलेयता का घटता क्रम हम कह सकते हैं। इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में आपके पास में धनायन का आकार कम है तो इसकी आपके पास में, इसके लिए आपके पास में जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा। जल योजन ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपके पास में जालक ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। जालक ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, इसके लिए डिक्रीज होगी। तो आपके पास में विलेयता अधिकतम होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास में जल योजन ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, आपके पास में डिक्रीज। और जालक ऊर्जा इंक्रीज होगी, जालक ऊर्जा इंक्रीज होगी। तो आपके पास में अल्प विलयशील कह देंगे इसको हम, अल्प विलयशील भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट करो, फिर समझाते हैं क्या है ये कंपाउंड। ये विलायकन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है आयनिक त्रिज्या और आयनिक आकार। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि आपके पास में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है, उनको समझाइए। और कई बार क्वेश्चन भी बन के आता है, तो क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या होता है। समझो इसको, हमें इसके लिए ये फैक्टर याद रखना है। HS का मतलब होता है, HS बराबर होता है जल योजन ऊर्जा और R प्लस होता है धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या होती है। इसके लिए आपके पास में धनायन की त्रिज्या जल योजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धनायन की त्रिज्या बढ़ेगी तो वहाँ पे जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। और जल योजन ऊर्जा का मान कम है तो वहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इसका मान कम तो इसका मान ज़्यादा होगा। इसका मान कम होता है तो विलेयता क्या होती है, कम होती है। इसका मान कम होता है तो जालक ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसी आयनिक यौगिकों में धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जल योजन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, कम होता है, जिससे जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा। जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः आयनिक यौगिकों की विलेयता घटती है। या आयनिक कंपाउंड है, उनकी विलेयता वहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी। फिर आपके पास में देखो, धनायन की त्रिज्या इंक्रीज होती है तो आपके पास में जल योजन ऊर्जा आपके पास में डिक्रीज होगी, यानी इसकी कमी होगी। जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो आयनिक यौगिकों की विलेयता वहाँ पे क्या होगी, घट जाएगी। इसके लिए आप लिख सकते हैं दूसरा फैक्टर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप कि धनायन की त्रिज्या
अगर डिक्रीज होती है तो विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये वाला इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जालक ऊर्जा क्या होगी, डिक्रीज होगी। जालक ऊर्जा वहाँ पे डिक्रीज होगी। इन सब का जो परिणामी मान है उसमें आपके पास में विलेयता बढ़ेगी, विलेयता वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर आपके पास में हमने क्षार धातुओं का एक कंपाउंड लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रांसियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। इसमें आपके पास में ऋणायन जो सल्फेट है वो स्थिर है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ के पास में जो ऋणायन है, धनायन के आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। धनायन के आकार में वृद्धि होगी, इसका मतलब बेरियम सल्फेट का आकार क्या है, बड़ा है। तो इसके लिए आपके पास में जल योजन ऊर्जा का मान क्या होगा, डिक्रीज यानी कमी होगी। तो जालक ऊर्जा वहाँ पे बढ़ेगी। एक जालक ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। जहाँ पे जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पे जल योजन ऊर्जा कम होती है। जहाँ पे जल योजन ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पे जालक ऊर्जा कम होती है। जहाँ पे जालक ऊर्जा कम होती है वहाँ पे विलेयता ज़्यादा होती है। जहाँ पे जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ पे विलेयता कम होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में मैग्नीशियम सल्फेट की जो विलेयता है वो बेरियम सल्फेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि आपके पास में मैग्नीशियम सल्फेट की विलेयता बेरियम सल्फेट की विलेयता से अधिकतम होती है, क्यों। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन को हम यहाँ लिखें। मैग्नीशियम सल्फेट की क्वेश्चन आता है MgSO4 मैग्नीशियम आयनिक यौगिक की जल में, मैग्नीशियम सल्फेट आयनिक यौगिक की जल में विलेयता, मैग्नीशियम सल्फेट आयनिक यौगिक की जल में विलेयता अधिकतम होती है, जबकि बेरियम सल्फेट जल में अविलेय होता है, अविलयशील रहता है। क्यों, इसका क्या कारण है कि आपके पास में MgSO4 आपके पास में जो आयनिक कंपाउंड है वो जल में विलयशील है, बेरियम सल्फेट जल में अविलयशील है। इसका जवाब हमें इससे देना है, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की आपके पास में जो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होती है, यानी इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे हमारे पास में ये वाला फैक्टर काम आएगा, HS हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल 1/R+। ये वाला फैक्टर हमें यहाँ याद रखना है दोनों कंपाउंड के लिए। MgSO4 की बात करें, MgSO4 में आपके पास में जो धनायन है इसकी त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यानी कि इस कंपाउंड की बात करें तो आपके पास में धनायन की त्रिज्या में कमी, धनायन की त्रिज्या कम। तो आपके पास में जल योजन ऊर्जा का मान, जल योजन ऊर्जा HS ये यहाँ पे क्या होगी, अधिकतम होगी। और HS आपके पास में अधिकतम है तो जालक ऊर्जा U0 आपके पास में क्या होगी, कम होगी। तो आपके पास में विलेयता क्या होगी, इन सभी फैक्टर हैं, इनका आपके पास में रिजल्ट क्या आता है कि विलयशीलता अधिक। ठीक है, जबकि बेरियम सल्फेट में आपके पास में ऋणायन की त्रिज्या ज़्यादा होती है। इस कंपाउंड की बात करें तो आपके पास में ये वाला मान ज़्यादा, तो आपके पास में ये वाला मान कम, तो ये वाला मान अधिक। तो आपके पास में इसके फैक्टर आपके पास में विलेयता यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका कारण आप जवाब हम इसके आधार पे दे सकते हैं कि आपके पास में मैग्नीशियम सल्फेट जो आयनिक कंपाउंड है इसका आकार बेरियम सल्फेट के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। जिसका आकार छोटा होता है
उसकी विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, और जिसके जल योजन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा उस कंपाउंड के लिए विलेयता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बेरियम सल्फेट का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होने के कारण जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है तथा जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। जालक ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो आपके पास में क्या होगा, जालक ऊर्जा यहाँ पे ज़्यादा है तो बेरियम सल्फेट के आयनों को डिवाइड करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिएगी, उनमें आपके पास में अधिक ऊर्जा लगेगी तो आपके पास में जालक ऊर्जा वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो जो उसमें घोलने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी जलीय ऊर्जा वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो वह कंपाउंड जल में क्या होगा, अविलयशील होगा या अल्प विलयशील होता है। ठीक है, इसको नोट करो। इसी के साथ में आपके पास में जो कंपाउंड है आयनिक यौगिकों की विलेयता या आयनिक ठोसों की जो विलेयता है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आगे पास में नेक्स्ट टॉपिक है दुर्वण क्षमता। दुर्वण क्षमता या दुर्वण शक्ति या आयनों का दुर्वण। नेक्स्ट टॉपिक है दुर्वण क्षमता या आयनों का दुर्वण। दुर्वण क्षमता, पॉलीराइजेशन पावर। ठीक है, आयनों की दुर्वणता क्या होती है, देखो जब एक धनायन को किसी ऋणायन के समीप लाते हैं, जब किसी धनायन को किसी ऋणायन के समीप लाते हैं तो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन अब्र है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को जो आपके पास में धनायन है उसका नाभिक अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जिससे आपके पास में जो ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र है वो विकृत हो जाता है। इसी के साथ में वहाँ पे जो आपके पास में ऋणायन का नाभिक है और धनायन का नाभिक है उनके बीच में वहाँ पे एक रिपल्सन प्रभाव भी लगता है जिसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और आपके पास में किसी धनायन के द्वारा किसी ऋणायन के आकार को विकृत कर देना, डिस्टॉर्टेड कर देना, उसको हम कहते हैं दुर्वण क्षमता, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास में और आपके पास में जब दुर्वण क्षमता होती है, आपके पास में कोई धनायन किसी ऋणायन के आकार को विकृत करता है तो वहाँ आपके पास में उसके अंदर सहसंयोजी गुण प्रेजेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें। जब एक धनायन दुर्वण क्षमता, जब एक धनायन को किसी ऋणायन के समीप लाया जाता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, को अपनी ओर
आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। जब एक धनायन को किसी ऋणायन के समीप लाया जाता है तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन आवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है। तथा एक अन्य बल धनायन व ऋणायन के नाभिक के बीच लगता है, जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इन दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव को संयुक्त प्रभाव से ऋणायन का आकार सममित न होकर, ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र सममित न होकर, प्रभाव से ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र सममित न रहकर विकृत हो जाता है। इसे ध्रुवण क्षमता कहते हैं। ठीक है। विकृत हो जाता है। किसी धनायन के द्वारा किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की क्षमता ध्रुवण क्षमता कहलाती है। किसी धनायन के द्वारा किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की क्षमता ध्रुवण क्षमता कहलाती है। ठीक है। इसको नोट करो आप। जब आपके पास में किसी धनायन को किसी ऋणायन के समीप लाते हैं तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जिससे उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है तथा एक अन्य बल यानी धनायन व ऋणायन के नाभिक के बीच लगता है। धनायन व ऋणायन के नाभिक के बीच लगता है, जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इन दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव को ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र प्रभाव से ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अब्र सममित न रहकर विकृत हो जाता है, अर्थात किसी धनायन के द्वारा किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की क्षमता
विकृत करने की क्षमता दुर्वण क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाएं। ये आपके पास में कोई धनायन है, ये आपके पास में कोई ऋणायन है, ठीक है। ये आपके पास में कोई धनायन है, ये आपके पास में ऋणायन है, ठीक है। अब आपके पास में किसी धनायन को ऋणायन के संपर्क में लाते हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बिना ध्रुवण के धनायन व ऋणायन, बिना ध्रुवण के धनायन व ऋणायन है। इन दोनों को पास पास में लाए तो आपके पास में क्या होगा, देखो पास पास में लाने पर ये आपके पास में धनायन है और अब ऋणायन आपके पास में क्या होगा, और रियलिटी में आपके पास में ऋणायन क्या होना चाहिए था, ये आपके पास में ऋणायन होना चाहिए था। इसका आपके पास में अब्बर आपके पास में क्या हो गया है, विकृत हो गया है, ठीक है। धनायन द्वारा ऋणायन पर उत्पन्न दुर्वण प्रभाव, ठीक है। इसको नोट करो। और आपके पास में इससे आगे का क्या होगा, दुर्वित होकर आपके पास में क्या होगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होगा, देखो ध्रुवणता के कारण बना सहसंयोजक बंध, ध्रुवणता के कारण बना सहसंयोजक बंध है। इसको नोट करो आप। आगे है ऋणायन भी धनायनों का ध्रुवण करते हैं, लेकिन धनायनों का आकार छोटा होने के कारण धनायनों की जो ध्रुवण प्रवृत्ति है वो नगण्य होती है, जिसके कारण धनायन का ध्रुवण, जिससे धनायनों का ध्रुवण नगण्य होता है। इसको नोट करो।
धनायनों का आकार छोटा होने के कारण, धनायनों का आकार छोटा होने के कारण इनमें दूरवण क्षमता एवं ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण धनायनों का आकार छोटा होने के कारण इनमें ध्रुवण क्षमता एवं ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण इनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट करो। यानी कि आपके पास में किसी ऋणायन भी क्या करते हैं, धनायनों का ध्रुवण करते हैं। इस प्रकार की क्रिया ऋणायन भी कर सकते हैं, लेकिन धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और धनायनों का आकार छोटा होता है, ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। तो छोटा आकार होने के कारण धनायनों का ध्रुवण न के बराबर होता है, नगण्य होता है। ठीक है, धनायनों का आकार छोटा होने के कारण ये क्या करते हैं, इसको विकृत करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन अवर को क्या करते हैं, विकृत करते हैं। इसलिए आपके पास में धनायनों का आकार छोटा होने के कारण इनमें ध्रुवण क्षमता, इनमें क्या होती है, ध्रुवण क्षमता होती है। जबकि ऋणायनों में आपके पास में क्या होती है, आकार बड़ा होने के कारण इनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे है धनायनों की ध्रुवण क्षमता। धनायनों की ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होगी, धनायनों की ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होगी, धनायनों की ध्रुवण क्षमता जितनी अधिक होगी, ऋणायनों की ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा होगी और उनमें सहसंयोजी गुण उतने ही अधिक होते हैं। इसको नोट करो, फिर हम इसको दोबारा समझेंगे। देखो आपके पास में ध्रुवण क्षमता क्या होती है। जब आपके पास में ध्रुवण क्षमता या आयनों की ध्रुवणता की बात करते हैं तो आपके पास में जब किसी ऋणायन को किसी धनायन के संपर्क में लाते हैं तो धनायन क्या करता है, ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन अवर है, इलेक्ट्रॉन अवर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उनके बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। यानी आपके पास में धनायन उस ऋणायन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आपके पास में दो ऋणायन का इलेक्ट्रॉन अवर है, बाहरी भाग है, उसमें आपके पास में क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, तो वहाँ पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। उसी के साथ में वहाँ पे एक बल और लगता है, जो ऋणायन का जो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, तो धनावेशित होता है, वो आपके पास में धनायन के ऊपर क्या लगाएगा, रिपल्सन प्रभाव लगाता है। इन दोनों प्रभाव के आपके पास में आकर्षण और प्रतिघटन प्रभाव है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से ऋणायन का जो इलेक्ट्रॉन अवर है वो विकृत हो जाता है। ठीक है, तो किसी धनायन द्वारा
किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत करने की क्षमता, डिस्टॉर्टेड करने की क्षमता ध्रुवण क्षमता कहलाती है। ठीक है, अब डिपेंड करती है आपके पास में ध्रुवण क्षमता, यानी कि आपके पास में जो ऋणायन हैं वो भी धनायनों का ध्रुवण करते हैं, लेकिन धनायनों का आकार छोटा होने के कारण आपके पास में इनकी जो ध्रुवणता होती है वो न के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपके पास में आगे देखो, ये आपके पास में एक धनायन है, ये ऋणायन है, एक दूसरे को संपर्क में लाएंगे तो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन अब्र है, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन अब्र है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन अब्र को धनायन अपनी ओर आकर्षित करेगा, आपके पास में इसका आकार ये होना चाहिए था, और हो क्या जाता आपके पास में इस प्रकार खींचेगा तो यहाँ आपके पास में कौन सा बल लगेगा, परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। फिर आपके पास में ऋणायन का जो नाभिक है, धनायन के द्वारा आपके पास में दोनों में रिपल्सन लगेगा, तो धनायन आपके पास में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगने से आपके पास में यहाँ पे ध्रुवणता उत्पन्न होगी। ठीक है, जिसको हम ध्रुवण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास में धनायनों का आकार छोटा होने के कारण इनमें ध्रुवण क्षमता पाई जाती है, ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण उनमें ध्रुवणता का गुण पाया जाता है। एक होती है ध्रुवणता, एक होती है ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता धनायनों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, ध्रुवणता है वो ऋणायनों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। किसी अणु का आपके पास में आकार जितना छोटा होगा, किसी धनायन का आकार जितना छोटा होगा और ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा, उनमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, और ध्रुवणता जितनी ज़्यादा होगी उनके मध्य सहसंयोजी गुण भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और आपके पास में ध्रुवणता कम होगी तो वहाँ पे आपके पास में आयनिक गुण पाए जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो। आगे आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है फायांस का नियम। नेक्स्ट नियम आपके पास में होता है फायांस का नियम। फायांस का नियम क्या है, वो भी आपके पास में ध्रुवण क्षमता भी डिपेंड है, उसमें धनायनों के द्वारा प्रभाव लगाया जाता है, ऋणायनों के द्वारा प्रभाव लगाया जाता है। कि बस धनायनों का क्या प्रभाव होता है, ऋणायनों का क्या प्रभाव होता है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके पास में फायांस नियम, वो भी आपके पास में एक इम्पोर्टेंट नियम है जो एग्जाम में आया हुआ है। फायांस का नियम क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखो। ठीक है, और वो फायांस नियम है वो आपके पास में ध्रुवण क्षमता के ऊपर पूरा डिपेंड है, यानी ध्रुवणता और आपके पास में ध्रुवण क्षमता है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।